हेलो दोस्तों, आपके चैनल 3D इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्रिप्टो करेंसी के टाइप्स के बारे में जानेंगे कि वे क्यों बनाए गए और कितने टाइप्स के करेंसी अभी अवेलेबल हैं मार्केट में। जैसा कि हम जानते हैं, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी का रूप है। सबसे पहला ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है, जो 2009 में मार्केट में आया था। पर आजकल अलग अलग कामों और विशेषताओं के साथ हजारों क्रिप्टो करेंसी मार्केट में मौजूद हैं, जिनमें से कुछ करेंसी बिटकॉइन की क्लोन या यूं कहें कि कॉपी हैं और कई नई तरीके के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बनाई गई हैं, जैसा कि इथेरियम, रिपल, लिटकॉइन, बाइनेंस कॉइन। तो चलिए हम अब बिटकॉइंस के बारे में बात करते हैं। बिटकॉइन को सतोशी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति या यूं कहें ग्रुप के द्वारा 3 जनवरी 2009 में बनाया गया था। 1 अप्रैल 2021 तक $980 बिलियन के करीब के कुल मार्केट कैप के साथ 18.6 मिलियन से अधिक बिटकॉइन प्रचलन में थे। बिटकॉइन सिस्टम कंप्यूटर का एक संग्रह है, जिसे नोड्स या माइनर्स भी कहा जाता है, जो सभी बिटकॉइन के कोड को चलाते हैं और इसे ब्लॉकचेन को स्टोर करते हैं। ब्लॉकचेन को ब्लॉक का एक संग्रह कहा जा सकता है। प्रत्येक ब्लॉक में लेन देन का एक संग्रह होता है, क्योंकि ब्लॉकचेन चलाने वाले सभी कंप्यूटर में ब्लॉक और लेन देन की एक सूची होती है, जो पारदर्शी रूप से इन नए ब्लॉकों को नए बिटकॉइन लेन देन के साथ भरा हुआ दिखाती है। इस सिस्टम को धोखा नहीं दिया जा सकता। बिटकॉइन को केवल पब्लिक लेजर पर रखा जाता है, जिसका सभी के पास पारदर्शी पहुंच होता है। सभी बिटकॉइन की लेन देन को कंप्यूटिंग शक्ति की भारी मात्रा से सत्यापित यानी कि अप्रूव किया जाता है, जिसमें कि प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण कि बिटकॉइन की सिक्योरिटी और बेहद मजबूत हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम इथेरियम के बारे में जानते हैं, जो कि एक तरह का क्रिप्टो करेंसी है, जिसे कि ईथर भी कहा जाता है। इसे 19 वर्ष के बिटकॉइन प्रोग्रामर, जिनका नाम वितालिक ब्यूटेरिन है, ने 2013 में सबसे पहले दुनिया के सामने लाए थे। इथेरियम दूसरा सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल डिजिटल करेंसी है। ये जिस टेक्नोलॉजी पर काम करती है, उसे इथेरियम ब्लॉकचेन कहा जाता है। इसने अपनी पॉपुलैरिटी को बहुत ही कम समय में ऊपर तक ले आए हैं। इनकी मौजूदा मार्केट वैल्यू लगभग 46 बिलियन डॉलर के करीब है। इथेरियम को इस प्रकार से इम्प्रूव किया गया है कि ये बिटकॉइन के मुकाबले बहुत हद तक बेहतर है। बिटकॉइन के जैसे ही ये डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट नेटवर्क है, जिसे हम दुनिया में किसी भी जगह से इंटरनेट की मदद से भेज सकते हैं, और ऐसा करने के लिए हमें किसी थर्ड पार्टी का ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इस ट्रांजैक्शंस को डिसेंट्रलाइज्ड लेजर पर स्टोर किया जाता है, जैसा कि बिटकॉइन को किया जाता था, जो सभी को विजिबल होता है, जो इस नेटवर्क में मौजूद रहते हैं। इथेरियम क्रिप्टो करेंसी को बिटकॉइन की कुछ खामियों को देखते हुए उसे दूर करने के लिए बनाया गया है, जिसमें कि इथेरियम की ट्रांजैक्शन स्पीड और कॉस्ट बिटकॉइन के मुकाबले ज़्यादा तेज और सस्ती है। इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म का इस्तेमाल करती है, जिसके कारण इसकी माइनिंग और भी आसान और सिक्योर हो जाती है। ऐसे ही 5000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि बाइनेंस, USDT, कार्डोना, सोलाना, जो कि या तो बिटकॉइन या इथेरियम की क्लोन है, या फिर उनकी कुछ खामियों को दूर करने के लिए ही बनाए गए हैं। जो कॉइन्स बिटकॉइन या फिर इथेरियम के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित बनाए गए हैं, उसे अल्ट कॉइन कहा जाता है, जिनमें कि अभी सबसे प्रसिद्ध एक जिसे मैटिक के नाम से जाना जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जानकारी के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।